पीएम मोदी का डंका देश ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है। पीएम मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव की चोरी करके पीएम बने हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि जब 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। वहीं 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए 2 बार गुजरात में जबरदस्त जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, फिर भी बीजेपी 240 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। उस वक्त तो राहुल गांधी इसे अपनी जीत बता रहे थे और काफी खुश भी थे। उन्हें लग रहा था कि अब देश के लोग उनके झांसे में आने लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद वो घबरा गए कि देश के लोग उनकी चाल को समझ गए हैं कि विपक्ष के लोग संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। ऐसे में अब राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। वहीं नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी जेंजी को क्यों उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं दलितों के मामले पर भी राहुल गांधी बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार के मामले में विपक्ष के लोग शामिल होते हैं, तब राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में हार देखकर विपक्ष के लोग बौखला गए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बाद गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि वोट देकर लौट रहे एक दलित परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने कथित तौर पर उनसे पूछा कि उन्होंने किस पार्टी को वोट किया, और जब उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट देने की बात कही, तो दबंगों ने उनकी लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। ये सनसनीखेज घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बेचुआ गांव की है। घायलों में 28 साल के मानेश राम, उनके पिता छुट्टू राम और उनके भाई बलम राम शामिल हैं। ये सभी बुचिया गांव की दलित बस्ती के रहने वाले हैं। पीड़ित मानेश राम ने बताया कि वो देर रात बैकुंठपुर विधानसभा के सिद्धवलिया स्थित मतदान केंद्र पर वोट देकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही ये दलित बस्ती की ओर बढ़े, गांव के कुछ दबंगों ने उन्हें रोक लिया और मतदान के बारे में पूछताछ की। पीड़ित मानेश राम ने बताया कि जब हमने बताया कि हम बीजेपी को वोट देकर लौट रहे हैं, तभी दबंगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने लाठी डंडों से हमारी पिटाई की। पीड़ितों ने गांव के ही अखिलेश यादव, विशाल यादव और उनके पिता सहित करीब आधा दर्जन लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमलावरों ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देने की वजह से निशाना बनाया। गोपालगंज के एसडीपीओ 2 राकेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान समाप्त होने के बाद 3 स्थानों बैकुंठपुर थाना के बंगरा, मोहम्मदपुर थाना के देवकुली और सिंधवलिया थाना के बेचुआ में मारपीट की घटनाएं दर्ज की गईं। वहीं इस मामले को लेकर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुप्पी साध लेंगे। लेकिन यही आरोप अगर बीजेपी के समर्थकों पर लगे होते, तो राहुल गांधी और विपक्ष के लोग इसे संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा बता रहे होते। वहीं राहुल गांधी तो पीड़ित लोगों से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे, लेकिन एक दलित परिवार और 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला का आरोप आरजेडी के समर्थकों पर लगा, तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पा रहे। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को दलितों की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए दलितों का इस्तेमाल करने से मतलब है, क्योंकि अगर वाकई राहुल गांधी को दलितों की चिंता होती, तो सभी मामलों को लेकर बोलते। वहीं अब नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट के मामले पर भी राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत में भी जेंजी प्रोटेस्ट हो, क्योंकि नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट के बाद से ही राहुल गांधी क्यों अपने बयानों में जेंजी शब्द का जिक्र करते जा रहे हैं, ये सभी को मालूम है। अब मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने जेंजी को जागरूक करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम देश के युवाओं को बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी चुनाव की चोरी करके पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम भारत की जेंजी जनरेशन और युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने और बीजेपी वोट चोरी में संलिप्त है। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि जेंजी परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें